ना चला बाबर आजम का बल्ला, ना दिखी शाहीन शाफरीदी की वो शान। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान कैसे बचाएगा टेस्ट क्रिकेट मेरी जान। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में फिलहाल पाकिस्तान की स्थिति जो है वो बड़ी गड़बड़ हो गई और तीसरे दिन स्टंप तक पाकिस्तान एक बुरी पोजीशन में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया स्कोरबोर्ड पर 300 रन लगा चुका है और चौथे दिन अभी उसके 8 विकेट बाकी। जो विकेट गिरे भी थे वो बहुत शुरुआत में गिर गए थे 5 रन के अंदर, तो 74-76 रनों की एक पार्टनरशिप जो है वो भी हो गई है। स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा खूंटा गाड़ के गड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि यहां से पाकिस्तान के मैच में चांसेस क्या हैं और क्या पाकिस्तान वाकई में मैच जीतने के लिए खेल रही थी या फिर केवल मैच को ड्रॉ करना पाकिस्तान की चाह में था। और अगर यह ड्रॉ करना था तो क्या पाकिस्तान इस बात को समझ रहा था कि ड्रॉ करने के लिए जो उनका अप्रोच है वो उन्हें हार की तरफ ले जा सकता है। क्योंकि डे 2 पर जब पाकिस्तान गई थी तो अच्छी स्थिति में थे, 131 या 132 पर 2 थे और ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान जो है वो 350 पौने 400 अगर जाएगी तो एक टफ मैच जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान ने यहीं पर शायद एक गलती कर दी और मौका जो है वो ऑस्ट्रेलिया को मिल गया। दिन की शुरुआत होती है और दिन की शुरुआत होते ही पैट कमिंस ने तीसरी बॉल पर खुर्रम शहजाद जो कि नाइट वॉचमैन थे भेज दिया और उसके बाद ताश के पत्तों की तरह विकेट गिरे। अब 132 से अगर आप 271 पर ऑल आउट हो जाते हैं तो 140-141 रन बने। 8 बल्लेबाज मिलकर अगर 141 रन बनाते हैं, जिसमें इमामुल हक हैं, जिसमें बाबर आजम हैं, जिसमें सऊद शकील हैं, सरफराज अहमद हैं, आगा अली सलमान हैं, फहीम अशरफ हैं, आमिर जमाल हैं और शाहीन। इनफैक्ट 11 के 11 प्लेयर जो हैं वो अपने आप को ऑलराउंडर या बैट्समैन कहते हैं। तो सवाल शुरू होता है कि पाकिस्तान वाकई में क्या सही खेल रहा था। मेरे हिसाब से पाकिस्तान का जो अप्रोच था वो बहुत डिफेंसिव था। ऑस्ट्रेलिया मैच में हावी इसलिए हुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चाहे वार्नर हो शुरुआत में या फिर मिचेल मार्श, इन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट खेला और इस एग्रेसिव क्रिकेट का असर ये रहा कि जितनी देर वो क्रीज पर रहे उतनी देर वो रन बनाते रहे। पाकिस्तान के साथ बिल्कुल कहानी उलट थी। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने क्रीज पर समय तो गुजारा लेकिन इतनी ज्यादा डॉट बॉलें खेली, इतना डिफेंसिव उनका अप्रोच रहा कि उसके चलते समय गुजारने के बावजूद, ज्यादा ओवर खेलने के बावजूद वो मैच में नहीं बने रहे। 101 ओवर खेलकर अगर आप 271 रन बनाते हैं तो फिर आप मैच कैसे जीतेंगे। और चौथे दिन उनके पास एक पहाड़ जैसा स्कोर है। अगर ऑस्ट्रेलिया 100 रन या 150 रन बनाकर दे देती है कल सुबह फर्स्ट सेकंड सेशन तक, तो 1.5 सेशन में ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छा खासा समय रहेगा पाकिस्तान को ऑल आउट करके ये मैच जीतने का। और इसके चांसेस बहुत ज्यादा हो गए अनलेस एंड अनटिल पाकिस्तान की तरफ से कोई बल्लेबाज बिल्कुल हीरोइज्म वाली परफॉर्मेंस देता है। पाकिस्तान फिलहाल इस मैच में 70-30 पर है। 70% मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ और 30% जो हम कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्रिकेट संभावनाओं का खेल है। शुरुआत में जब भी कल मैच शुरू होगा पहले 1 घंटा मैटर करेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के स्कोर बोर्ड पर 300 रन लगे हुए हैं और अगर ऑस्ट्रेलिया 50, 60, 100 रन बना लेती है तो ऑस्ट्रेलिया इस मैच में आसानी से कमांड हासिल कर लेगी। क्योंकि चौथी पारी में 400 रन बनाना टेस्ट क्रिकेट में इट्स ऑलमोस्ट अप टू नेक्स्ट इम्पॉसिबल। पर्थ जैसी पिच पर टफ कंडीशंस में पाकिस्तान की इस बैटिंग अप्रोच को देखते हुए वही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का डिफरेंस देखेंगे, मिचेल मार्श ने 107 गेंदों में 90 रन बनाए, वार्नर ने 211 गेंद पे 164 बनाए थे। 211 गेंदें खेली थी। पाकिस्तान की तरफ से भी इतनी गेंदें खेली गई हैं। पाकिस्तान की तरफ से इमामुल हक ने 199 यानी ऑलमोस्ट 200 बॉल खेली लेकिन रन बनाए केवल 60। अब्दुल्ला शफीक ने 121 बॉलें खेली लेकिन रन बनाए सिर्फ 42 रन। आगा सलमान ने 76 बॉल खेली, बनाए रन 28। सो ये जो डिफरेंस दोनों टीम के अप्रोच का है कि आप किस तरह से मैदान पे अप्रोच करते हैं, किस तरह से आप खेलते हैं, वो अपने आप में एक डिफरेंस क्रिएट करता है। लेकिन पाकिस्तान डिसअपॉइंट होगा क्योंकि पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम जो हैं इस मैच में फ्लॉप हुए। ऐसा माना जा रहा था कि शायद कप्तानी का प्रेशर उन्हें कमजोर कर रहा है और जब कप्तान के बिना वो खेलने आएंगे तो ज्यादा पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे। लेकिन ना बाबर आजम और ना उनके एक्स कैप्टन सरफराज कोई इंपैक्ट छोड़ पाए। बाबर आजम ने आकर एक चौका लगाया, बहुत सारी उसको लेकर चर्चाएं हो गई, विराट कोहली का ड्राइव, इनका ड्राइव, ये ड्राइव, वो, लेकिन उस एक ड्राइव के अलावा बाबर आजम की पारी में कुछ ऐसा खास नजर नहीं आया और 54 बॉलों पर 27 रन बनाकर आउट हो गए। सरफराज अहमद को तो मिचेल स्टार्क ने जिस तरीके से बोल्ड मारा, आई बिलीव वो बॉल ऑफ द मैच थी। टक से जाकर डंडे पे बॉल लगती है और उनकी गिल्लियां बिखर जाती हैं। पाकिस्तान ने कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर जो है इस टीम में नहीं रखा है, वो खामियाजा जो है उनको भुगतना पड़ेगा क्योंकि नेथन लायन ने 3 विकेट निकाले हैं और तीनों विकेट में इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने निकाले अब्दुल्ला शफीक और इमाम का।
तो जिन दो बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा बॉल खेली, जो टिक गए थे पिच पर, उन दोनों के विकेट लाइन ने निकाले। एंड आई थिंक ये भी एक डिफरेंस क्रिएट करने वाले हैं। पैट कमिंस ने शुरुआत में 2 झटके दे दिए। सो ओवरऑल फिलहाल ऑस्ट्रेलिया एक डोमिनेटिंग सिचुएशन में। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भी जब तीसरी इनिंग में गेंदबाजी शुरू हुई तो शुरुआत में खुर्रम शहजाद ने अच्छी गेंदबाजी की, 9 ओवर में 18 रन दिए, 2 विकेट निकाले। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे स्टीव स्मिथ और ख्वाजा जो हैं वो टिकते चले गए और वार्नर लाबुशेन के आउट होने के बाद उन्होंने क्रीज पर समय गुजारा। वार्नर के आउट होने, ख्वाजा ने तो काफी समय लिया, 106 बॉल 34 रन। लेकिन टफ कंडीशंस थी और वहां पर उन्हें पता था कि स्कोर बोर्ड पर काफी रन ऑलरेडी लग चुके हैं। आप देखिए 84 रन बने और 84 रनों में अगर वो 100 रन और ऐड कर लेते हैं तो ये मैच आसानी से उनकी तरफ चला जाएगा। क्या आपको लगता है पाकिस्तान अभी भी मैच जीत पाएगा? क्योंकि 24 सालों से पाकिस्तान एक भी टेस्ट मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं जीत पाया है। 14 टेस्ट मैच हारा है लगातार। क्या ये 15वां होगा? लगता तो